ओके, फर्स्ट चैप्टर है अपना रियल नंबर्स। लास्ट टाइम क्लास 9th में जो फर्स्ट चैप्टर था वो था नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें यू लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट रैशनल इरैशनल नंबर्स। समझ लो कि ये चैप्टर उसका कंटिन्यूएशन है, मतलब ये भी नंबर्स के बारे में ही है। बेसिक एरिथमेटिक्स है इसमें। कुछ चीज़ें काफ़ी नई हैं इसमें विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू एंड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू गो वेरी क्विकली। ठीक है, हम लोग आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं, अपने को किसी के साथ कोई रेस नहीं लगी अपनी। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गो आराम से, एक एक कॉन्सेप्ट समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड दिस टाइम वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। ठीक है, सो भले ऑनलाइन क्लास में कम क्वेश्चंस करेंगे हम, लेकिन अच्छे से करेंगे और किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से करेंगे। ऑल्सो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, you know that I record the lecture and put it on YouTube. That will be followed this year as well, because I want all of you to have access to the lectures even when the lectures are not there. That means whenever you have doubt, you can view the video lecture and you can get your doubts cleared. And apart from that, live lectures मैं लूँगा यहाँ पे, एज वेल एज मुझे वीकेंड्स में कुछ स्पेशल शॉर्ट डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी रखने हैं। ठीक है, सो आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग प्रॉपरली। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर। ये तुम्हारे टॉपिक्स हैं, दीज आर द टॉपिक्स। अब ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द लेसन प्लान विच आई हैव मेड। ओके, so this lesson plan will be sent to you in the group in the form of PDF. तो ये लेसन प्लान एज इट इज जैसा तुम्हें दिख रहा है, जो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो PDF तुम्हें मिल जाएगा और ये पूरा वीडियो भी तुम्हें मिल जाएगा। सो यू हैव ऑल द मटेरियल यू रिक्वायर, प्लस मेरा सपोर्ट तो डेफिनेटली है ही। ठीक है, सो आई डोंट सी देयर इज एनी वे दैट हम अच्छे से ना पढ़े। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स है देखो। डिविजिबिलिटी एक टॉपिक है, उसके साथ साथ आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के कुछ एप्लीकेशंस भी है। फिर है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें HCF और LCM है उसके एप्लीकेशंस में। फिर इर्रेशनल नंबर्स जो हमने लास्ट ईयर शुरू किया था, उसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं, प्रूविंग सर्टन नंबर्स एज इर्रेशनल्स एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जो भी हमने लास्ट में किया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो ट्रिकी पार्ट यहाँ पे ये यूक्लिड वाला है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें जो कुछ इसके एप्लीकेशंस है वो शायद थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दैट टॉपिक। सो you will understand what is Euclid's division lemma today itself. Okay, I'm not going to read all this theory for you, but understand that Euclid's division lemma क्या होता है ये मैं तुम्हें exactly बताऊंगा अभी। सबसे पहले अगर तुम्हें बीच में कोई भी डाउट आता है, तुम बिंदास पूछ सकते हो। नो नीड टू रेज योर हैंड और टेक माई परमिशन, बिंदास पूछो। ठीक है, वैसे ही हम लोग ग्रुप में कम लोग हैं, यू कैन थ्रो योर क्वेश्चंस एट एनी टाइम, यू कैन इंटरप्ट मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सपोज लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी, और मैं दो नंबर को डिवाइड करके तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं जिसके ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो एक नंबर है सपोज लेट्स से 11, और दूसरा नंबर है 5। ठीक है, 11 डिवाइडेड बाय 5 मुझे करना है। तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा ये डिवीजन? अब तुम बोलोगे कि सर ये क्या आप 10th में आके डिवीजन सिखा रहे हो? हाँ, लेकिन अपना फर्स्ट टॉपिक इसी के बारे में। सो 11 डिवाइडेड बाय 5। तुम्हें पता है 11 को क्या बोलते हैं? मतलब इस डिवीजन में 11 का प्लेस जो है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड। यू आर राइट, डिविडेंड। कैन यू टेल मी 5 को क्या बोलते हैं?
ठीक है, डिविडेंड हमेशा अंदर लिखा जाता है ये बॉक्स के और डिवाइजर को बाहर। 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, कैन यू टेल मी ये जो ऊपर नंबर मैंने लिखा उसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। कोशेंट। ठीक है, और ये जो नीचे नंबर मिला है मुझे डिफरेंस, वो क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर, परफेक्ट। बस ये 4 चीजों से हमें खेलना है, दैट इज डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बताता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये रिलेशनशिप के ऊपर हमारे फर्स्ट 2 पार्ट बेस्ड है इस चैप्टर के। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जो लेमा है ना, लेमा का मतलब होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यूक्लिड ने ये स्टेप्स बताए। किसके बारे में बताया? डिवीजन के बारे में बताया। ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहता हूं तुम सबको, जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, जो तुम्हें दिख रहा है, प्लीज उसको नोट कर लेना, बिकॉज यही तुम्हारी नोट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंटेड जो भी पीडीएफ मटेरियल है वो तो मैं तुम्हें भेजूंगा, लेकिन ये लिखी हुई चीजें तुम्हें याद रहेगी। जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये चीजें तुम्हें याद रहेगी। कोई भी एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो भी तुम्हें नोट्स लेनी है, तो तुम्हें अपनी नोटबुक में जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब नोट करते रहना। तो तुम्हें जब तुम लेक्चर अटेंड करते हो यू हैव टू डू मल्टीपल टास्क्स एट वंस। ठीक है, तुम्हें देखना भी है, समझना भी है, लिखना भी है, सुनना भी है, आंसर भी करना है, सब कुछ करना है। सो डोंट डू ओनली वन थिंग, सिर्फ देखते मत रहो, समझो भी, लिखो भी, सुनो भी अच्छे से, आंसर भी करो। ठीक है, मल्टीटास्किंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशंस। और तुम लोग बड़े हो गए, अब तुम 10th में हो, तो डेफिनेटली वो चैलेंज जो लास्ट ईयर थी अब वो नहीं रहेगी। यू ऑल आर चैंपियंस नाउ। लेट्स कंटिन्यू। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलता है कि अगर मेरे पास 2 इंटीजर्स है ए और बी, सपोज आई हैव 2 इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, इंटीजर भी बोल सकते हैं। समझ लो कि 2 मेरे पास नेचुरल नंबर है या इंटीजर्स ए और बी, और मैं ए को डिवाइड कर रहा हूं बी से। ए को मैं डिवाइड कर रहा हूं बी से, और ये डिवीजन में मुझे कोशेंट मिल रहा है Q और रिमाइंडर मिल रहा है R। ठीक है, तो मेरा A, B, Q और R, इसको मुझे कुछ नाम अगर देने हैं तो क्या नाम दूंगा? A विल बी द डिविडेंड, B विल बी द डिवाइजर, Q विल बी द कोशेंट एंड R विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, A dividend, B divisor, Q quotient, R remainder. Then there exists a special relationships between these 4 components. ये चारों कंपोनेंट के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। यही स्पेशल रिलेशनशिप यूक्लिड ने हमें बताई थी, और इसको ही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम बोलते हैं। लेट मी टेल यू दैट स्पेशल रिलेशनशिप। सो यूक्लिड ने बोला था A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर
lies between two numbers. Yes, कोई कुछ बोलना चाहता है? नो सर। अच्छा, ठीक। सो यूक्लिड ने बोला था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आई आर लाइज बिटवीन टू नंबर्स. r कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. r कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. लेकिन 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 r एक नंबर से हमेशा छोटा रहेगा, मतलब तुम्हारी रिमाइंडर एक नंबर से हमेशा छोटी रहेगी. अब ये किस नंबर से छोटी रहेगी रिमाइंडर, ये मैं तुम्हें बता सकता हूं. अगर तुम यहां पे देखो तो तुम्हें समझ में आएगा. अगर मैं Sir, smaller than divisor. डिवाइजर, यू आर राइट. अगर मैं 5 1 जा 5 करता तो मुझे कितना नंबर मिलता? 6 मिलता. डू यू अंडरस्टैंड दिस? 5 1 जा 5 करता तो मुझे 6 मिलता रिमाइंडर. लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे यहां पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लेना है जिससे 5 को मल्टीप्लाई करने से 11 के करीब पहुंचा जा सके. ठीक है, मुझे 11 के नजदीक पहुंचना है. तो मैं 5 1 जा 5 नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा? 5 2 जा 10 और मुझे रिमाइंडर मिलेगी 1. अब ये रिमाइंडर किसी किसी केस में 0 भी हो सकती है. किस केस में 0 होगी? सपोज एक दूसरा केस दिखाता हूं मैं, जिसमें यहां पे है 15 और यहां पे 3. तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितनी हो गई? 0. मतलब मिनिमम रिमाइंडर 0 होगी. लेकिन मैक्सिमम रिमाइंडर किसी दो नंबर को डिवाइड करने पे कितनी हो सकती है? कितनी भी होगी, लेकिन कभी भी वो रिमाइंडर b से, मतलब डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती. हमेशा याद रखना, यही यूक्लिड ने बताया है. यूक्लिड ने बताया है कि कोई भी कोई भी दो नंबर को डिवाइड करने से हमें कोशंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है, जिसका रिलेशनशिप है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें r की जो लिमिट्स है that always lie between 0 and b. It is greater than equal to 0 but always smaller than b. This is the complete Euclid's division lemma. और ये तुमने पहले भी पढ़ा है. कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है. डेफिनेटली यस पढ़ा है. सर। ये जो a है, डिविडेंड। ये जो a है दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स कोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, ये फॉर्मूला नया नहीं है, ये तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, एग्जैक्टली सिक्स्थ में पढ़ा है, सेवेंथ में पढ़ा है, वो मुझे नहीं पता. आई डू नॉट नो दोज बुक्स एंड दोज सिलेबस, बट डेफिनेटली ये यंगर स्टैंडर्ड्स में तुम्हें बताते हैं. एंड इसी को हमने आज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का नाम दे दिया, विथ अ सर्टन कंडीशन फॉर द रिमाइंडर. क्या सबने ये चीज नोट कर ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Good. So now that you know what is Euclid's division lemma, we can go ahead. The same thing which I gave you. A is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and smaller than b. ठीक है, इसका कुछ हिस्ट्री दिया है यहाँ पे कि ये वर्ड अल्गोरिदम, लेमा का जो दूसरा वर्ड है अल्गोरिदम, वो कहाँ से आया है. एक पर्शियन मैथमेटिशियन था, उसने ये वर्ड अपनी बुक में लिखा था. इनफैक्ट एल्जिब्रा के बहुत सारे रूल्स हमें पर्शिया से मिले हैं. ठीक है, पर्शिया इज प्रेजेंट डे ईरान. ओके,
Now we are going to apply Euclid's division lemma. बट ये किसके लिए यूज होता है? Euclid's division algorithm is not only useful for calculating HCF of very large numbers, but also because it is one of the earliest example of an algorithm that a computer had been programmed to carry out. सबसे पहले जो कंप्यूटर में प्रोग्राम हमने फीड किया था वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था. Euclid's division lemma and algorithm are so closely interlinked that people often call former as the division algorithm also. Although Euclid's division algorithm is stated for only positive integers, it can be extended for all integers except 0. मतलब तुम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एप्लीकेबल है. ठीक है. अब एक चीज मैं चेंज करना चाहूंगा. मैंने तुम्हें बताया था कि a एंड b कोई भी इंटीजर्स है. यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, तुम भी ऐड कर दो. यहाँ पे डाल दो प्लस z, या फिर उससे भी बेटर है यहाँ पे प्लस लिख दो ऊपर. इसका मतलब क्या है? यू नो व्हाट इज दिस साइन? किसी को पता है ये साइन क्या है? पॉजिटिव साइन. नहीं. ये पॉजिटिव पावर. नहीं, ये जो साइन है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू. ये साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू. और z प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. बिलोंग्स टू एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. रिमेंबर दैट. ओके. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अप्लाई हो सकता है, एक्सेप्ट जीरो. ओके. जीरो पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि b जब जीरो हो गया तो मतलब तुम्हें जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, और तुम्हें पता है जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. तो आई थिंक विदाउट एनी डिले वी शुड use Euclid's division algorithm to find find the HCF of two numbers. और यहाँ पे दो नंबर्स कौन से हैं? 726 and 275. हमें इसका HCF निकालना है. HCF is highest common factor. So HCF तुमने पहले भी ढूंढा हुआ है, but this is the first time you are going to use long division method or Euclid's division algorithm to find HCF. सबसे पहले ये फिगर आउट करो कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है. ऑफ कोर्स 726 बड़ा है. 726 इज द बिगर नंबर. ठीक है. अगर 726 बड़ा है तो हम लोग शुरू करेंगे 726 को डिवाइड करके. जिसको हम डिवाइड करते हैं वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्मूला में उसका सिंबल हम क्या देते हैं? मतलब जिसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब डिविडेंड. डिविडेंड का सिंबल मैंने अभी क्या बताया था? वेरी गुड. सो ए क्या हो जाएगा? 726. और बी छोटा नंबर है, वो डिवाइजर हो जाएगा, विच इज 275. अब जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन शुरू कैसे होगा? तो लेट अस स्टार्ट डिवाइडिंग. ठीक है. थोड़ा हेल्प करना मुझे कैलकुलेशन में प्लीज. 726 डिवाइडेड बाय 275. Sir, 3 is 725. 275 3s are 725. Is it correct?
Is that Sir, correct? it's 825. 825 is correct. So 275 थ्रीजा तो नहीं कर सकते. 275 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें नजदीक पहुंचना है 726 के. Sir, 2 za 550. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आंसर प्लीज बी वेरी केयरफुल. ठीक है, नहीं तो सबकी गलती होगी. Yes, sir. 275 2 जा 550. 6 minus 0 is 6. 2 minus 5 we cannot do, तो यहाँ पे 12 कर देंगे. इसको कट करके 6 करेंगे. 12 minus 5 will be 7 and 6 minus 5 will be 1. तो रिमाइंडर कितनी आई? 176. Now I can represent this situation in the form of Euclid's division lemma. That means 726 is equal to BQ 275 times 2 plus R plus 176. This is the first step expressed in the form of Euclid's division lemma. अब मैं तुम्हें दो चीजों पे फोकस करने के लिए बोलने वाला हूं. एक तो ये पहले वाली रिमाइंडर और ये पहले वाला डिवाइजर. अब हमें क्या करना है कि ये जो पहले का डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लेना है, और ये रिमाइंडर जो तुम्हें दिख रही है दैट विल बी द न्यू डिवाइजर. ओके, so we can continue the division process like this. 275 will come over here and I have to continue the division. Can you tell me how to get nearer to 275 by multiplying something with 176? 275 divided by 176 कर रहे हैं हम लोग. डेफिनेटली 2, हाँ 2 से तो कर नहीं सकते, तो 176 1 जा 176 और आंसर कितना आएगा? 99. Isn't it correct? Yes, 275 sir, correct. minus 176 is 99. फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस स्टेप के लिए साइड में लिख दो. आई होप एवरीबडी इज नोटिंग इट डाउन. सो ये फर्स्ट स्टेप के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था. अब सेकेंड स्टेप के लिए हम लिखेंगे 275 is equal to 176 times 1 plus 99. This is for the second step. Okay, I'm going to ask somebody now. Kanishka, you there? Yes, sir. Now tell me, which will be the new dividend? Sir, 176. Very good. And which will be the new divisor? 99. You are correct. जो रिमाइंडर थी पहले वाले टर्म की वो हमारी नया डिवाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, चलो Yes. अभी मेरे को हेल्प करो डिवाइड करने में. 99 1 जा होगा या 2 जा? 1. ओके, कनिष्का, कैन यू आंसर प्लीज? Sir, 1 sir. Okay, Kanishka, can you please subtract this? Yes, sir. Sir, 77. Very good. Now, Kanishka, can you help me writing this whole process in the form of Euclid's division lemma? Yes, sir. Yeah. Sir, 176
is equal to dividend is equal to divisor 99 into quotient 1 plus 77. right? This will be the third step. सही है Kanishka? Yes, sir. Very good. Soham, are you there? Soham, are you there? Yes, sir. Soham, tell me, how do I proceed further? आगे Okay, कैसे sir. बढ़ना है? क्या करूं आगे? Sir, 1 second. सर 99 को डिविडेंड ले लो. Okay. डिवाइडेड बाय 1. 77 1 सा. Okay. सब्ट्रैक्ट और 22 आंसर आता है. Okay. Very nice. यहाँ पे क्या लिखूं? 99 Okay. is equal to 72. Sorry. 77 into 1 plus 22. Mrinmay? Yes, sir. Yeah. Can you help me, please? Yes, sir. Sir, over here the dividend will be 77. Yes. Then we will divide it by multiply 22 by 3. So Okay. that will come 66. Okay. The remainder will be 11. Okay. And the algorithm form will be 77 is equal to 22 multiplied by 3 plus 11. Very good. And finally, the last step. Shikha, are you there? Yes, sir. Shikha, please help me continue this further. Just a moment. So 66 as dividend. Very good. Then We have to divide 66 by 11. yes, Yeah, so what will I yes, get? 6 as question. Okay. So 0 as remainder. Okay, and what will be the Euclid's division algorithm here? 66 is equal to 11 into 6 plus 0. So in 6 steps, we solved the whole thing, but then we continued with the division. That is correct. But where is the HCF, highest common factor? Can anyone tell me? ये पूरे steps में HCF कहाँ है? Excuse me, sir. Yes. I'm Sir, the asking. 6th step is wrong, no? Sorry? Sorry, what are you saying? So the 6th step which we did is wrong. Why? Yes, sir. Sir, because we divided with 66 instead of 22. Sir, it will be 22. It will be 22. What are you saying? Sir, in the sixth one, we Sir, have 11 divided. should be, 22 should be divided by 11. Oh, yes. Yes, sir. Yes. Not the 66. Why have I done that? Somebody jinxed me. Okay, no problem. So 22. 11. 2s are 22. Answer 0. Euclid's division lemma.
Yes. 11 twos are. Okay, perfect. Yes. Now my question is, we have done the long division. We have obtained 6 steps. But then where is the HCF? Which is the HCF? Can anyone tell me? Sir, 11. The So the divisor. divisor. The divisor with which you get the remainder as 0 will be your HCF. So this is the divisor जिसके साथ मुझे रिमाइंडर 0 आई है, ये वाला नंबर. तो जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आती है वो नंबर होता है तुम्हारा HCF. ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं फाइनल स्टेटमेंट. ये पूरा शो करने के बाद therefore HCF of 726 and 275 is 11. Did you all understand the steps, the method and everything to find the HCF? Yes, sir. Yes, sir. Right? So they have done the same way, but what they have done is every step they are writing applying Euclid's division lemma, applying Euclid's division lemma. ठीक है, हमने ये सब स्टेटमेंट नहीं लिखा है, हमने डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखा है. ठीक है, तुम्हारी स्कूल में अगर तुम्हें ये सिखाया है और उन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि कैसे करना है, they might be similar to what I have showed you here, but if they are asking you to write something extra, please do so, please write that. ठीक है, कोई और अगर स्टेटमेंट इसमें ऐड करने के लिए बोले अगर कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर हर बार लिखना है तो प्लीज लिखना. दैट इज योर प्रोटोकॉल्स गिवन बाय द स्कूल. If this method is working out over there, then fine. I think it should work out. मुझे लगता है कि ये मेथड भी एक्सेप्ट होनी चाहिए. Did everyone understand this? Yes, sir. Great. Yes, sir. Great. Great. Yes, sir. Okay. Now I'm going to keep this particular question for our future reference. Why? Because it is little early to do this kind of question. This is from exemplar. एक बुक आती है एग्जाम्पलर, उसका क्वेश्चन है. मेरा ये मानना है कि जब तक हमारा बेसिक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग नहीं हो जाता, एग्जाम्पलर लेवल के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे. बट जैसे ही हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाता है फिर ये क्वेश्चन पे हम वापस जाएंगे. एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. Okay, but before that I have some more questions for you. Now the next thing is finding the HCF of three numbers 72, 126 and 150 using Euclid's division algorithm. So what you do is first you take any two numbers. ठीक है, you take any two numbers. Siddhi, are you there? Yes, sir. Siddhi, can you please select any two numbers from these three? 72 and 126. Okay, 72 and 126. अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों का हम HCF निकालेंगे. ठीक है, इन दोनों का जो HCF आएगा, इन दोनों का जो HCF आएगा उसके साथ हम 150 का HCF निकालेंगे. और जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द HCF ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स. डिड यू अंडरस्टैंड क्या करना है? पहले 72 और 126 का HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एंड देन उस HCF और थर्ड नंबर जो यहाँ पे 150 है उसका HCF ढूंढना है. सो आर वी रेडी टू डू इट? Yes, sir. Yeah, let's begin. Yes.
Siddhi, please help me. You selected 72 and 126 as the numbers whose HCF had to be found out. Yes, sir. Yeah, what should I write and how should I write? 72 divided, 126 divided by 72. Okay, 126 divided by 72. Yes, please. Ones are 22 72, ones ones are. are 72. ओके, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, 54. द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. 72 divided by 54. No. We have to mention the Euclid's division lemma over here. The format of A is equal to BQ plus R. Right? What is A? Dividend. Sorry? 126. Yes, it is the 126 dividend, which is equal to 126. Is equal to B क्या है? 72 Okay, times. into 1 plus 54. Perfect. This is your first step. ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे किसको किससे? 72. 72 को 54 से. Okay, so your original divisor now becomes the dividend. Okay, Mrinmay. Priyansh, Yes, sir. tell me fast. So we will 54 ones are. Okay, what is the remainder? So Hello, sir. 8, Yes, 6, 12. So Sir, am I 18. not audible? you were not audible. I will get back to you after Priyansh. Okay, So sir. 72 equal to 54 times 1 72 18. equals 54 times 1 plus 18. Second step. Very nice. Mrinmay, Yes, sir. I think this should be the final step. Tell me the dividend. Sir, dividend will be 54 Okay, and 18 threes are 54. all right. So it will be 0 Okay, and it will be 54 is equal to 18 multiplied by 3 plus 0. oh, step 3, right? Yes, sir. Great. Okay, so can you, Aditi, are you there, Aditi? Yes, sir. Aditi, please tell me what is the HCF of 72 and 126. So the HCF of 72 and 126 is 18. Very good. The final divisor which gives you the remainder 0 will be the HCF 18. Okay, Aditi, can you please tell me कि अब next step क्या होगा? मैंने क्या बोला था तुम लोगों को? So that we will divide the HCF of 72 and 126 with the last number, which is 150. Yeah, so basically what we have to do, we have to find the HCF of 18 and 150. अदिति मेरे को बताओ 18 और 150 में बड़ा नंबर कौन सा है? 150. ओके, सो किसको किससे डिवाइड करेंगे? 18 divided by 150. नो. Sorry, 150 divided by 18. Okay, please tell me the steps. एटीन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 150 से नजदीक पहुंचना है.
18 से किसको डिवाइड करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 को? 18 का टेबल आना सर चाहिए। 18 9 नहीं, 18 9 162 होता है। सर Sir, 18 8 8 जा सर 8 वेरी गुड। 18 8 कितना होता है? 144 यू आर करेक्ट। 144 Okay. I think Charul is getting excited. Charul, come on over. Charul, please tell Yes, me sir. the Euclid's division lemma for this step. So here 150 which is equals to Mm-hmm. 18 into 8 plus 6. Perfect, Charul. Next step बताओ Charul. So here the divisor will be 6 and the dividend will be 18 Okay. and 6 will be multiplied by 3 to get 18. Okay. So our remainder will be 0 Okay. and 18 which is equals to 6 into 3. Plus 0. Very nice. Now tell me the HCF. Yes, sir. So here the HCF of 150 and 18 is 6. Perfect. So, isn't 6 the HCF of all the three numbers then? तीनों का HCF हो गया ना ये तो। 72 और 126 का HCF 18 है, 18 और 150 का HCF 6 है. So, we can say that HCF of 72, 126 and 150 is 6. Correct? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Did you guys understand the steps? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. तो Yes, sir. 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. अब थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आता है, बट ये फिर भी बहुत इजी है. तुम्हें कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स. याद रखना इसमें क्या क्या चीज मैं बता रहा हूं. चाहिए तो ये क्वेश्चन लिख लो, तुम्हारे हाथ चलते रहने चाहिए फटाफट जैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत स्लोली सबसे पूछ पूछ के बात कर रहा हूं. चाहिए तो ये क्वेश्चन लिख लो, और ये क्वेश्चन में जो ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है ना उसका मैं मीनिंग बताने वाला हूं तुम्हें, बिकॉज इसमें डायरेक्टली बोला नहीं है HCF ढूंढना है या क्या ढूंढना है. इसलिए मैं बता रहा हूं कि क्या हिंट दे रहे हैं वो लोग. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स. ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ये सारे जब वर्ड जब आते हैं तो हमेशा याद रखना कि तुम्हें क्या ढूंढना होता है, HCF. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर मतलब व्हाट इज द HCF विच डिवाइड्स 442, 569 एंड 697 लीविंग द रिमाइंडर. अब याद रखना जब भी रिमाइंडर आता है तो तुम्हें एक स्टेप करना पड़ेगा. स्टेप ये है, स्टेप 1 में बोलूंगा इसको, सबट्रैक्ट the remainder. Subtract the remainders from the respective numbers. Remainders को respective number से subtract करो. मतलब 442 minus 1, 569 minus 2, 697 minus 4. 442 minus 1 is 441. 569 minus 2 is 567. And 697 minus 4 is 693. ठीक है. तो हमने पहला क्या किया, हमने ये समझ लिया कि हमें ढूंढना क्या है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर, ये एक हिंट हमें दिया था. ग्रेटेस्ट नंबर हमें ढूंढना है मतलब हमें HCF ढूंढना है. ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, ये सारे वर्ड्स जब भी वर्ड प्रॉब्लम में यूज होते हैं तो HCF ही ढूंढना होता है.
मैं तुम्हें और भी एग्जाम्पल दूंगा और तुम्हें समझ में आएगा तब ये पैटर्न। अच्छा, दूसरा एक हमें कॉम्प्लेक्सिटीज था इस क्वेश्चन में रिमाइंडर के साथ, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया। जब भी रिमाइंडर दिए हैं तो उसको रिस्पेक्टिव नंबर से पहले सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जो बाकी के नंबर हमें 3 मिले हैं नए रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उनका एचसीएफ ढूंढो। ठीक है, सो स्टेप 2 क्या हो जाएगा? स्टेप 2 विल बी फाइंडिंग HCF of 441, 567 and 693। कितने नंबर है? 3 नंबर है। 3 नंबर का HCF ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं, हमने तो ढूंढे, अभी तो ढूंढे 3 नंबर के। हाँ, सिर्फ फर्क इतना है कि वो 3 छोटे नंबर थे, ये 3 काफी बड़े नंबर है। बट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा काम बहुत आसान कर देता है, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं दो नंबर को तो हमें जो कोशंट और रिमाइंडर मिलते हैं वो छोटे होते हैं, और इससे आगे का डिवीजन और इजी हो जाता है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 441, 567 and 693 right now, and I am giving you exactly 5 minutes. Your time starts now. Please keep your cams on, everyone. One minute up. Soham, Mranmay, keep your camera. Sir, I'm using my phone. Actually, getting disconnected right now, so I can't on my cam. I know the numbers are big, but it's okay. You can do it. Last 2 minutes. I'll give you some more time. Don't worry. Please do it properly.
Sir, I'm done with it. Very good. You are done within 5 minutes. Very nice. Sir, same. Very good. 2 people are done already. Sir, I have also done. Hey, 3 people. I'm so happy. You guys are treating big numbers like toys. बहुत बढ़िया. Come on, guys. Very good, Aditya. We are on the last 1 minute mark, but it is doable. Sir, done. Very good, Soham. Time is up, but I'm going to give you 1 more minute. Okay, I would want all of you to stop now. जितना हुआ उतना आप चेक करोगे, ठीक है? पूरा आंसर नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हुआ वो करेक्ट हुआ कि नहीं वो हम चेक करेंगे, एंड आगे तुम बाद में इसको कंप्लीट कर सकते हो, बट नाउ इट्स द टाइम टू चेक द मेथड. तो जैसे मैंने बोला, रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को नंबर से सब्ट्रैक्ट करके हमें ये 3 नंबर मिले. HCF ढूंढना है, उन्होंने 2 नंबर रैंडमली सिलेक्ट किए हैं और उसके HCF के साथ हमें तीसरे नंबर के साथ लॉन्ग डिवीजन करके HCF जो मिलता है वो है 63. So 63 is that greatest number which divides the original numbers leaving the respective remainders. 63. अब मुझे बताओ, I would like to just see you on cam. किसका आंसर करेक्ट आया? 63. Raise your hand. प्रियांश, very good. और किसका आंसर करेक्ट आया? Sir, mine. Very nice. चारुल, very good. आदित्य, perfect. सोहम, नहीं सर, मैंने मतलब 60 को 36 into 10 कर दिया, तो 360 है क्या? वहाँ पे गड़बड़ हो गई. oh, मतलब कुछ तो सिली मिस्टेक हुआ है तुम्हारा. हाँ सर. No issues, it's okay. What about Shikha? No, sir. So you need to try again till you get it correct, okay? तो तुम्हें अभी समझ में आया मेथड. Only thing is you need to put it to execution, ठीक है? उसको completion के तरफ लेके आना है अपने को. It's not a big deal, and you can do it easily. कनिष्क, Sir, complete answer नहीं आया. आएगा कंप्लीट आंसर, थोड़ा सा ट्राई करो एंड स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है? मेथड ठीक से फॉलो करो. मृण्मयी, Yes, sir, I got 63. चारुल, Charul, did you get the correct answer? Yes, sir. Did you get the correct answer? Yes, sir. Very nice. And Yes, sir. Aditi, Yes, sir. I also got the correct answer. perfect. Chalo, now it is time to move ahead. Very good. I'm very happy. Okay. Then there can be this kind of question which says that verify by Euclid's division algorithm that the numbers 350 and 849 are co-prime. पहले तो मैं पूछना चाहूंगा तुम में से किसी को भी, जिसको भी आंसर देना है दे सकता है, कि co-prime क्या होता है? What do you mean by co-prime? Ma'am, sir, prime numbers which are whose difference is 1. No.
नो, देखो सुनो मेरी बात, को प्राइम नंबर्स जरूरी नहीं है कि प्राइम हो। को प्राइम नंबर कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स उनको बोला जाता है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है, मतलब जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इसका मतलब क्या है कि अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, तो इनका HCF कितना आना चाहिए? 1. यस, सो HCF ये नोट कर लो सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। अगर दो नंबर को प्राइम है तो उनका HCF हमेशा 1 होगा, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो HCF क्या होगा? 1। लेकिन 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 और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, और ये तुम्हें पता है, तुमने अप्लाई भी किया है। LCM ऑफ को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू, कोई बता सकता है दो को प्राइम नंबर्स का LCM कितना होता है? चलो मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो एग्जांपल दे दो। एक नंबर है लेट्स से 15 कॉम्पोजिट है, और दूसरा नंबर है 8, ये भी कॉम्पोजिट है। बट 15 और 8 ये दोनों को प्राइम है या नहीं है? आर दे को प्राइम? Yes, sir. Yes, sir. यस, दे आर को प्राइम, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। Yes, sir. बट दोनों कॉम्पोजिट है, फिर भी को प्राइम। अच्छा, इनका HCF क्या होगा? इनका HCF होगा 1, लेकिन इनका LCM क्या होगा? इनका LCM होगा 15 times 8, that is 120, their product. So LCM of co-prime numbers is equal to their product. एग्जाम्पल के साथ तुम लिख, ये दोनों चीजें याद रखना। को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है, लेकिन LCM हमेशा उनके प्रोडक्ट से इक्वल होता है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? वेरीफाई बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम दैट दीज टू नंबर्स आर को प्राइम। इसका मतलब क्या है कि हमें इसका HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, और वो कितना आना चाहिए? 1। इसका मतलब ये दोनों क्या है? को प्राइम। नॉट अ बिग डील, यू गाइस कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट दिस, बट लेट मी सी कि कोई दूसरा क्वेश्चन बचता है कि नहीं। हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, this is not your classwork, this you can solve it as your homework, because this is one of the important application of the word co-prime, ठीक है। तो ये मैं जो तुम्हें PDF भेजूंगा लेसन प्लान का, उसमें रहेगा, उसका सोल्यूशन भी होगा, बट प्लीज अपनी बुक में इसको नोट कर लेना। सो दिस इज योर होमवर्क। I would like to go to the next question. Two reservoirs contain 960 liters and 640 liters of water respectively. 960 liters and 640 liters of water. What do you mean by reservoir? Reservoir का मतलब क्या होता है? So dam. Reservoir मतलब बेसिकली लेक, ठीक है, जिसमें वाटर कंटेन होता है। ऐसे वाटर बॉडीज को रिजर्वॉयर बोलते हैं, लेक या फिर पॉन्ड। सिरी प्लीज डोंट गेट टू एक्साइटेड, ये सिरी ना बार बार बीच में बात करता है। सिरी प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। Okay, so two reservoirs contain 960 liters and 640 liters of water respectively. Obtain the maximum capacity. Clue word आया है यहाँ पे। चारुल, Yes, sir. मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी तुम्हें ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, मैक्सिमम ये सारे वर्ड आते हैं, तो हमें क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना होता है हमें?
जाना है यस जाना है। सर HCF yes, highest common factor. चारुल प्लीज रिमेंबर इट एंड कीप इट इन योर माइंड. ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें एग्जैक्टली वो लोग डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि HCF ढूंढना है, बट ऐसे क्लू वर्ड यूज करेंगे, की वर्ड यूज करेंगे, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट. ठीक है, तब तुम्हें HCF ही ढूंढना है. ऑब्टेन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. कैपेसिटी ऑफ कंटेनर मतलब कैपेसिटी ऑफ कंटेनर किस में होगी? लीटर्स में. ठीक है, तो HCF ढूंढेंगे हम दोनों नंबर का, तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर आ जाएगी, विच कैन मेजर द वाटर ऑफ रिजर्वायर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. obtain the maximum capacity of container which can measure the water of reservoir in exact number of times. अब यहां पे मुझे एक पर्सनल कंफ्यूजन है, दैट इज दिस exact number of times. एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये क्यों बोला है यार? यहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर हमें ढूंढनी थी, which can measure the water of reservoir in exact number of times. Now, this is really interesting. But मुझे लगता है कि I would go ahead with finding the HCF of these two numbers. तो मैं तुमको एक क्विक चैलेंज दे रहा हूँ, क्विक चैलेंज, और ये चैलेंज तुम्हें मेरे साथ लेनी है. मतलब तुम्हें 960 और 640 का HCF ढूंढना है और मैं भी स्क्रीन पे ढूंढ रहा हूँ. ठीक है, तो देखते हैं किसका पहले आता है. स्टार्ट. बट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करना. सर 320. परफेक्ट, मेरे को भी वही मिला. सर 320. HCF है 320. ठीक है, अगर वो कंटेनर की कैपेसिटी 320 होगी तो वो फर्स्ट रिजर्वायर के वाटर को कितने बार? 3 बार मेजर करेगा. 3 टाइम्स. 3 टाइम्स में पूरा फर्स्ट रिजर्वायर का वाटर मेजर हो जाएगा, और सेकेंड रिजर्वायर के वाटर को मेजर करने के लिए उसको 2 चांसेस लगेंगे, 2 टाइम्स. एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स बोला है ना, that is 3 times and 2 times, and the HCF is 320. I think the maximum capacity of the container should be 320. Let's check the answer. Yes, absolutely correct. ठीक है, तो अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज भी रेडी है. वाओ, अमेजिंग. 14 क्वेश्चंस, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं. अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं हटा दूंगा. जो मैंने एक तो एग्जाम्पलर लेवल का क्वेश्चन तुमसे बोला था कि हम बाद में करेंगे, वो क्वेश्चन ये वाला, इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं इसमें से एक्सरसाइज में से रिमूव करता हूं तुम्हारे लिए, और बाकी के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने. तो लेट मी जस्ट चेक कौन से है. ओके, फर्स्ट वाला HCF ढूंढना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, बहुत इजी है. 3 नंबर वाला है सेकंड क्वेश्चन, रिमाइंडर वाला है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ भी रिमाइंडर वाला है, फिफ्थ वाला कोप्राइम वाला है, सिक्स्थ भी कोप्राइम है. यस, तुम्हें 7th और 8th नहीं करना. प्लीज नोट इट डाउन. एक्सरसाइज 1A में 7th और 8th नहीं करना. 9th करना है, 10th, 11th, 12th, 13, 14 ये सब करना है. आंसर्स भी दिए हुए हैं, मेथड नहीं दी है, सिर्फ चेक करने के लिए दिए हुए आंसर्स. ठीक है, सो योर फर्स्ट डेज होमवर्क इज एक्सरसाइज 1A एक्सेप्ट क्वेश्चन 7 and 8. मतलब टोटल तुम्हें 12 क्वेश्चंस करने हैं. आई थिंक आराम से हो जाएंगे तुम्हारे. ठीक है, द क्वेश्चन इज, ये तुम सबमिट कब करोगे मुझे? तो अभी मैं बता देता हूं तुम्हें. तुम्हारे स्कूल के टाइमिंग्स क्या है? DAV 8 to 12. 8 to 12. परफेक्ट. और RTPS 9 to 12:30. ओह कूल, अमेजिंग. मतलब बहुत ही रिलैक्स चल रहा है माहौल. इसका मतलब है कि होमवर्क
जम के दबा के होमवर्क देंगे. Yes, Aditi, you're saying something? I can't hear you. No, sir. ओके कूल. सो अब तो होमवर्क एकदम बढ़िया वाला तुम्हें मिलने वाला है. ठीक है, मतलब जो होमवर्क मैंने दिया है आई थिंक उतना इनफ है और तुम आराम से इसको कल के क्लास से पहले सबमिट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं. ठीक है, लेकिन कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है होमवर्क करते टाइम. आई एम टॉकिंग टू एवरीवन. हो सकता है तुम्हारे आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में सही ना आए, उसको कट करो, फिर से कोशिश करो. जब तक सही आंसर नहीं आता है तब तक तुम्हें ट्राई करना है. अगर तुम गिव अप करोगे इजीली तो तुम्हारा लॉस है, मेरा लॉस कुछ नहीं. मेरा काम तो हो गया, मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया है. Sir, यस यस अदिति. यस